देश में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराना चुनौती बनता जा रहा है। वैक्सीन सेंटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन फिलहाल मुश्किल से मिल पा रही है, लेकिन इन सब के बीच उन लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी होने लगी है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है। मई महीने में दूसरी खुराक के तौर पर करीब 7 करोड़ 30 लाख वैक्सीन की ज़रूरत होगी। देश में वैक्सीन की क्षमता से कम उत्पादन होने के कारण मुश्किल खड़ी हो रही है। राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर लोगों को कैसे दूसरी डोज उपलब्ध होगी और देश में कैसे तेजी के साथ कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान आगे बढ़ेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त अपना रुद्र रूप दिखा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के कारण हाहाकार मचा है। सरकार, विशेषज्ञ समेत तमाम लोग कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन बता रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर दुनिया को वैक्सीन पहुंचाने वाले भारत में अब वैक्सीन शॉर्टेज का संकट आ गया है। चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र या फिर कोई और शहर, राज्य, हर जगह वैक्सीन का टोटा है। ऐसे में सबसे बड़े वैक्सीनेशन मिशन पर संकट गहराता दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो हालात ऐसे हैं कि 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए ही टीका पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में 18 से अधिक उम्र वालों के लिए दिक्कत भी बढ़ रही है। वैक्सीन के संकट के बीच दिल्ली और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एक खास अपील की है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन प्रोडक्शन का फॉर्मूला साझा किया जाना चाहिए ताकि कुछ और कंपनियां भी वैक्सीन बना सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मांग रखी है, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर चिट्ठी लिखी है। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन ही चलन में है। ऐसे में कंपनियां पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में कई राज्य ग्लोबल टेंडर का रुख कर रहे हैं और दुनिया की अलग अलग कंपनियों को वैक्सीन सप्लाई के लिए बुलावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य था, जिसके बाद अब ओडिशा, कर्नाटक ने भी यही किया है। दिल्ली का भी कहना है कि वैक्सीन की कमी रही तो ग्लोबल टेंडर जारी कर देंगे। देश के बड़े शहरों और अन्य राज्यों में भी अब 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। 18 प्लस वालों के लिए सिर्फ कोविन पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, लेकिन वहां पर कोई स्टॉल नहीं मिल रहा है। अब कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां पर युवा शहरी हिस्से से टीका लगवाने के लिए ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं। दरअसल ये हाल सिर्फ बड़े शहरों या राज्यों का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जो वैक्सीन के शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। सरकार ने जुलाई तक जो 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का टारगेट रखा था, वो अभी तो काफी दूर ही नजर आ रहा है। वैक्सीन की किल्लत के बीच कोरोना तेजी से पैर पसा रहा है। तीसरी लहर दरवाजे पर है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा असुरक्षित माना गया है। ऐसे में वैक्सीन की कमी से कोरोना और ज्यादा भयावह हो सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकारें इस तरफ ध्यान देती है या फिर दूसरी
दूसरी लहर की तरह ही इस बार भी बीमारी को हल्के में ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।